talk about functions of cerebrum. Functions of cerebrum or functional areas of cerebrum or functional areas of cerebrum. हमारा जो सेरेब्रम होता है उस सेरेब्रम पर 3 फंक्शनल एरियाज होते हैं. सेंसरी एरिया, मोटर एरिया एंड एसोसिएशन एरिया. तीन एरिया होते हैं, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया एंड एसोसिएशन एरिया. अब ये जो सेंसरी एरिया होता है ये सेंसेशन के लिए काम करता है. दैट इज़ कंसर्न विथ सेंसेशन, दैट इज़ टच, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर एट्सेट्रा, विजन, सेंस, हियरिंग एट्सेट्रा. और जो मोटर एरिया है दैट कंट्रोल्स वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स. मोटर एरिया क्या करते हैं? कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री मूवमेंट्स. इसके बाद जो एसोसिएशन एरिया है, एसोसिएशन एरिया इज़ कंसर्न विथ हायर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़. एसोसिएशन एरिया दैट एरिया कम्युनिकेट बिटवीन सेंसरी एरिया एंड मोटर एरिया. तो हम सेरेब्रम के फंक्शंस मतलब सेरेब्रम के फंक्शनल एरियाज़ को डिस्कस करेंगे. यहाँ पर हम एक पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे. ये सेरेब्रम है, सिर्फ हमें सेरेब्रम ही ड्रॉ करना पड़ेगा अगर हम सेरेब्रम के फंक्शनल एरियाज़ को डिस्कस करते हैं तो. ओके, सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ सेरेब्रम. ये देखिए सेरेब्रम की डायग्राम है, ड्रॉ कर दिया मैंने. सिर्फ सेरेब्रम को ही ड्रॉ किया, बाकी कुछ ड्रॉ नहीं किया मैंने. तो ये हो गया सेंट्रल सल्कस. यहाँ पर है ये सेंट्रल सल्कस है, तो ये हो गया हमारा, ये ऑक्सीपिटल लोब है. दिस इज़ पैराइटल लोब, यहाँ लिख देती हूँ पैराइटल लोब. ओहो सॉरी क्या हो गया ये. दिस इज़ फ्रंटल लोब. दिस इज़ पैराइटल लोब. This is occipital lobe and this is temporal lobe. Or it is lateral lobe, temporal lobe, or it is lateral lobe. And that is fifth lobe, insula, is present in this in this lateral sulcus, inside the lateral sulcus. It is folded area of the cerebral cortex which is present near lateral sulcus. This frontal area has motor area. फ्रंटल एरिया में कौन सा एरिया है? फ्रंटल एरिया में है मोटर एरिया, देन प्री मोटर एरिया, then Broca's area, and association area. फ्रंटल लोब का जो कॉर्टेक्स है, फ्रंटल लोब के कॉर्टेक्स में कितने एरियाज हैं? 4. मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, ब्रोकाज एरिया एंड एसोसिएशन एरिया. ये जो मोटर एरिया फ्रंटल लोब में है, दैट मोटर एरिया कंट्रोल्स वॉलंटरी
movement of muscles, voluntary movement of muscles, VM. Premotor area controls involuntary movement of muscles. Broca's area translates thoughts into speech. एसोसिएशन एरिया जो फ्रंटल लोब में है, एसोसिएशन एरिया ये हायर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। एसोसिएशन एरिया पूरे सेरेब्रम का जितना भी ये कॉर्टेक्स है, तो पूरे कॉर्टेक्स में हमें एसोसिएशन एरिया मिलेगा, फ्रंटल लोब में भी मिलेगा, पैराइटल लोब में भी मिलेगा। समझ में आया ना? तो एसोसिएशन एरिया का जो काम होता है, एसोसिएशन एरिया कम्युनिकेट बिटवीन सेंसरी एरिया एंड मोटर एरिया। सेंसरी एरिया एंड मोटर एरिया के बीच में कम्युनिकेट करना, ये काम है एसोसिएशन एरिया का। अब देखिए, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करती है? इट रिसीव्स इम्पल्सेस। इट रिसीव्स इम्पल्सेस फ्रॉम बॉडी एंड फ्रॉम आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में जो भी होता है, वो हमारे बॉडी में जो भी हो रहा है, वो सब इम्पल्सेस कौन रिसीव करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन का कलेक्शन हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इम्पल्सेस कलेक्ट हो रही। समझ में आया ना? अब ये जो इम्पल्सेस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रहे, कैसे जा रहे? सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा, जैसे आईज़ है, नोज़ है, ईयर है, टंग है एंड स्किन है। जैसे हमें ठंड लगती है तो ये जो इम्पल्स है स्किन से कहा जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमें किसी जैसे यहाँ पर फूल रख दिया है तो हमें स्मेल आती है फूल की, तो ये स्मेल आ रही, तो हमारे बॉडी का नहीं ये फंक्शन, तो ये स्मेल मतलब ये फूल की स्मेल आ रही, फ्लावर का स्मेल आ रही, एनवायरनमेंट का ये, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है ये नोज़ के द्वारा कहा जा रही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जैसे हमें टेस्ट है, कोई भी चीज़ है, जब हम हमारे टंग पे रख देते हैं तो उसका टेस्ट हमें लग जाता है। टंग ने वो इम्पल्स कहाँ ट्रांसमिट की है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अगर कुछ भी हमें पेन होता है, कुछ चुभता है या फिर हमें टेम्परेचर ऐसा महसूस होता है, तो ये भी इम्पल्स स्किन के द्वारा कहाँ चली जाएगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है, फंक्शन क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का? टू रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस, टू रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस। ये जो इम्पल्सेस है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रही, दैट इम्पल्सेस आर सेंसरी इम्पल्सेस। अब ये सेंसरी इम्पल्सेस को ले जाने वाले जो नर्व्स है, जो नर्व्स पेरीफेरी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहे, ये जो नर्व है ये बनाएंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बनाएंगे? नर्व्स, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इस पेरीफेरल नर्व्स के एक एंड पे है हमारे सेंसरी ऑर्गन, दूसरे एंड पे क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा और क्या फंक्शन है फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कर रहे हैं? इम्पल्सेस रिसीव कर रहे हैं, मतलब पूरे जो इम्पल्सेस का कलेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो रहा है, सीएनएस में हो रहा है। अब ये इम्पल्सेस रिसीव करने के बाद इस इम्पल्सेस के ऊपर वर्कआउट करते हैं। क्या करते हैं वो? वर्कआउट। इस इम्पल्सेस को जो भी इम्पल्सेस रिसीव किए हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने, इस इम्पल्सेस को, इस इंफॉर्मेशन को, ये जो न्यू इन्फॉर्मेशन है, इस न्यू इन्फॉर्मेशन को जो पास्ट वाली इन्फॉर्मेशन है, जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है हमारे ब्रेन में, उसके साथ कंपेयर करते हैं। समझ में है ना? जैसे कोई अभी आप लोग आए क्लास में तो मैंने आपको पहचान लिया, जैसे ये तेजस्वी है, अनुज है, प्रेम है, तो ये मैंने आँखों से देखा ना,
लेकिन अगर कोई स्ट्रेंज नया स्टूडेंट आता है तो मैं उसको पहचानूंगी क्या? नहीं। जब मैंने आपको कैसे पहचाना? क्योंकि आप जब मुझे दिखे तो ये जो इम्पल्स है, ये इम्पल्स ब्रेन में गई, तो इस इम्पल्स, ये जो नई इम्पल्स है, इसको हमारे ब्रेन ने किसके साथ कंपेयर किया? पुराने इम्पल्स के साथ। इसकी जो मेमोरी मेरे ब्रेन में है उसके साथ कंपेयर करके फिर मैंने इसको पहचान लिया कि नहीं, ये तेजस्वी है। ओके बेटा, तो इस तरह से हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है टू रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम एनवायरनमेंट एज वेल एज फ्रॉम आवर बॉडी। देन इस इम्पल्सेस रिसीव करने के बाद इस इम्पल्सेस को क्या करना है? इस इम्पल्सेस को हम बोलेंगे इसके ऊपर वर्क करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके ऊपर वर्क करती है ना बेटा। इस इम्पल्सेस को रिसीव करने के बाद इंटरप्रिटेशन होता है और इसके साथ साथ मोटर इम्पल्स जनरेट की जाती है। जो भी सेंसरी इम्पल्स इनपुट होती है, इनपुट होने के बाद आउटपुट भी मिलेगा। जो सेंसरी इम्पल्स इनपुट हुई है उसको आउटपुट मतलब हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है सेंसरी इम्पल्स रिसीव करने के बाद एक मोटर इम्पल्स भी जनरेट करता है। मोटर इम्पल्स देखिए, सेंसरी इम्पल्स रिसीव की ब्रेन ने फ्रॉम नोज, ईयर, आइज, टंग एंड स्किन, लेकिन ब्रेन जो मोटर इम्पल्स ब्रेन जो मोटर इम्पल्स जनरेट करेगा वो, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मोटर इम्पल्स जनरेट करेगी, वो मोटर इम्पल्स सिर्फ एंड सिर्फ कहाँ पर जा सकती है? हमारे मसल्स एंड हमारे ग्लैंड्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मुझे तेजस्वी दिखी, ये इम्पल्स गई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इस इम्पल्स का कंपैरिजन हुआ इन्फॉर्मेशन के साथ, मैंने इसको पहचाना, फिर मैंने इसकी तरफ देख के मुस्कुरा दिया, स्माइल किया मैंने इसे देख के। क्यों स्माइल किया? क्योंकि मैंने इसको पहचाना। मैंने स्माइल किया मतलब वो हो गया मोटर रिस्पॉन्स। क्या हो गया? वो मोटर रिस्पॉन्स। जब मैंने स्माइल किया तो मेरे जो फेस है, फेस की मूवमेंट हुई। मूवमेंट किससे होती है? मसल्स से, क्योंकि ब्रेन ने मेरे फेस के जो मसल्स है उस मसल्स को मोटर इम्पल्स भेजा और फिर मैंने रिस्पॉन्स। समझ में आया? जैसे कोई हमें मॉस्किटो काटता है तो हमें थोड़ा इरिटेशन होता है ना? हम क्या करते हैं? उसको मार देते हैं, हमारा हाथ ऐसे हिला। तो यहाँ से जो इम्पल्स है वो इम्पल्स, सेंसरी इम्पल्स कहाँ गई बेटा? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। वहाँ से मोटर इम्पल्स आई, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, हाथ की मूवमेंट हुई, मच्छर को मार दिया। सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, तो देखिए अब समझ में आएगा आपको फंक्शनल एरियाज़ में ये जो फ्रंटल लोब है ना बेटा, फ्रंटल लोब में मोटर एरिया है। मोटर एरिया का काम है कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ मसल्स। कुछ मूवमेंट वॉलंटरी होते हैं, कुछ मूवमेंट इनवॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी मूवमेंट मतलब जैसे अब मैं तेजस्वी को देख के मुस्कुरा दूँ या फिर ना मुस्कुरा दूँ, ये मेरे मन की बात है। अपने मन से मुझे लगा तो मुस्कुरा दूँगी या तो फिर नहीं मुस्कुरा दूँगी। वॉलंटरी मूवमेंट, चलना है, उठना है, बैठना है, यहाँ से उठ के यहाँ जाएंगे या फिर यहाँ जाएंगे, वॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट्स मीन्स दैट मूवमेंट्स ऑफ मसल्स विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, इच्छा के अनुसार, हमारे इच्छा के मुताबिक जो मसल्स मूवमेंट करते हैं, दैट इज़ वॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट। चलना, उठना, बैठना। जो स्केलेटल मसल्स है ना, स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट है वॉलंटरी मूवमेंट होती है। इनवॉलंटरी प्रीमोटर एरिया premotor area also located in the frontal lobe which controls involuntary movement of muscles. Involuntary movement of muscles, जैसे हमने फूड कंज्यूम किया, फूड कंज्यूम करने के बाद फूड का जो मूवमेंट है, जैसे मैंने अगर ऐसा सोचा कि नहीं मैं फूड को स्टमक में ही रहने दूंगी, इंटेस्टाइन में जाने नहीं दूंगी, तो होगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अपने आप एसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से कहा जाएगा डिओडेनम में, डिओडेनम से जेजुनम में, जेजुनम से इलियम में, इलियम से सीकम में, सीकम से असेंडिंग कोलन में, फिर ट्रांसवर्स कोलन में, फिर डिसेंडिंग कोलन में, फिर रेक्टम में फूड का मूवमेंट होगा, हमें महसूस होगा इनवॉलंटरी मूवमेंट।
हमारे ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो हो रहा, तो क्या हमारे इच्छा के मुताबिक हो रहा? हम बोलेंगे आज मत फ्लो होना तो वो मत फ्लो होगा। दैट इज़ इनवॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट, है ना। अगर हमारे हार्ट को हमने बोला कि चलो भाई थोड़ी देर के लिए अभी रुक जाओ, तो क्या वो ठीक होगा? और हार्ट हमारा कहना मानेगा? नहीं मानेगा। तो जो मूवमेंट, जो मसल्स की मूवमेंट हमारे विल के अंडर ने, हमारे बस में नहीं, दैट इज़ इनवॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है? फ्रंटल लोब। और जो एरिया इनवॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट कंट्रोल करता है, दैट एरिया इज़ प्री मोटर एरिया। अरे मोटर एरिया के सामने है तो प्री मोटर एरिया। उसके बाद ये ब्रोकाज एरिया है। ब्रोकाज ये साइंटिस्ट का नाम है बेटा। ब्रोकाज एरिया, फ्रेंच साइंटिस्ट होगा ब्रोकाज। ये जो ब्रोकाज एरिया है, ये ब्रोकाज एरिया यहाँ होता है। देखिए ब्रोकाज एरिया, ये ब्रोकाज एरिया है। अरे ये फ्रंटल लोब में होता है ब्रोकाज एरिया। ड्रॉ कर दिया मैंने फ्रंटल लोब में ब्रोकाज एरिया। ये जो ब्रोकाज एरिया है, ये काम क्या है? ट्रांसलेट थॉट्स इनटू स्पीच। हमारे विचारों को शब्दों में कन्वर्ट करना। हमारे मन में बहुत चलते रहता, कुछ भी हम थिंकिंग कर दे, लेकिन हर थॉट हम स्पीच में नहीं बदल सकते। हमें अगर किसी के बारे में कुछ भी लग रहा है तो हम उसे नहीं बोल सकते डायरेक्टली, लेकिन कभी कभी हम बोल भी देते हैं, है ना। तो हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो विचार है, विचारों को स्पीच में कन्वर्ट करना, शब्दों में, भाषण में कन्वर्ट करना, दैट इज़ ब्रोकाज एरिया। ये भी एक हायर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। जो बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं, बहुत अच्छे से भाषण देते हैं, है ना। हम नहीं दे सकते ना, मैंने क्या बोला, हम भी भाषण दे सकते हैं, लेकिन जो बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी है, सुषमा स्वराज है, उनके भाषण आपने कभी सुने हैं? आप सुनो तो फिर आपको ब्रोकाज एरिया अच्छे से समझ में आएगा। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण सुनो। सुषमा स्वराज का संस्कृत की विज्ञानता, ये एक सब्जेक्ट है, संस्कृत की विज्ञानता, इतना अच्छा भाषण दिया है, वो आप गूगल पे सर्च करके सुन लीजिए, बहुत अच्छा भाषण है। तो उनका जो ये ब्रोकाज एरिया बहुत डेवलप है, इसलिए उनके जो थॉट्स है बहुत अच्छी तरह से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पीच में कन्वर्ट होते हैं। अपने शिवाजी सर, है ना, ब्रोकाज एरिया कितना उनका डेवलप है, कितना अच्छा भाषण देते हैं। दूसरा है बेटा एसोसिएशन एरिया। तो मैंने बता दिया आपको कि ये एसोसिएशन एरिया जो है क्या करते हैं, वो एसोसिएशन एरिया सेंसरी एरिया एंड मोटर एरिया को कनेक्ट करता है। समझ में आया ना? एसोसिएशन करता है सेंसेशन एंड एक्शन, सेंसेशन एंड एक्शन। सेंसेशन के बाद में तो एक्शन होता ही है, ये किसके द्वारा होगा? एसोसिएशन एरिया। इसके बाद चलिए पैराइटल लोब में, समझ में आ रहा है ना। पैराइटल लोब में तो सेंसरी एरिया है। पैराइटल लोब में कौन सा एरिया है बेटा? पैराइटल लोब में सेंसरी एरिया है। कंट्रोल सेंसेशन ऑफ, अभी ये कौन सा सेंसेशन कंट्रोल करेंगे? सेंसेशन कौन सा सेंसेशन कंट्रोल करेंगे? टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, टच। जैसे हमें चटका लगता है, हमें कोई सुई चुभ गई तो हमें पेन होता है। अगर बहुत कोई पत्थर रख देते हाथ पर तो प्रेशर महसूस होगा। स्पर्श किया तो हमें टच महसूस होगा। तो ये जो पेन, प्रेशर, ये जो टच है, और यहाँ पर और एक सेंसेशन टेस्ट, एक टच नहीं दूंगा किताब में, लेकिन है टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, टच। बेटा ये सभी जो है ये कहाँ महसूस होते हैं? देखिए स्किन, इसका मतलब हमारी जो स्किन है कहाँ कनेक्ट है? पैराइटल लोब के साथ। हमारे स्किन से जितने भी इम्पल्सेस आते हैं कहाँ आते हैं? हमारी स्किन जो भी बताना है किसको बताएंगी? पैराइटल लोब को। चटका लगा किसको बताएंगी? पैराइटल लोब। फ़ोन करेगी, है ना, फ़ोन करेगी हमारी स्किन, पैराइटल लोब को फ़ोन करके बताएंगी कि मुझे चटका लगा, या फिर मुझे पेन हुआ, या फिर मुझे कुछ प्रेशर दबा दिया है, हाथ के ऊपर वेट रख दिया है, टच है, ये सब। लेकिन बेटा स्किन एंड से अपना ये पैराइटल लोब, इसके बीच में जो नर्व है, स्किन से जो पैराइटल लोब को नर्व इम्पल्स लेके आएंगे, दैट नर्व इज सेंसरी नर्व। क्या बोलेंगे हम इसे? सेंसरी नर्व या फिर एफरंट नर्व, सेंसरी नर्व, है ना।
ऐसी तो नर्व मिल के क्या बनता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझ में आया ना। टेस्ट का भी एरिया है, टेस्ट भी कंट्रोल होता है, जैसे बोलते गस्टैटो रिसेप्टर। गस्टैटो का मतलब होता है टेस्ट, है ना। टेस्ट भी यहाँ पर महसूस होती है। ऑक्सीपिटल एरिया में चले जाएंगे। ऑक्सीपिटल लोब में भी सेंसरी एरिया है, सेंसरी एरिया। ऑक्सीपिटल लोब में जो सेंसरी एरिया है दैट कंट्रोल्स सेंस ऑफ विजन। अगर मेरी आंखें सही सलामत है और मुझे ऑक्सीपिटल लोब में मार लगा, ऑक्सीपिटल लोब में यही सेंटर डैमेज हुआ है जो सेंस ऑफ विजन कंट्रोल करता है, तो क्या मुझे दिखेगा क्या सामने का? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? अरे यहाँ पर जो इम्पल्स आ रहे हैं, इम्पल्स आंखें बराबर है, आंखें इम्पल्स भेज रही है। आंखें दैट इज आईज आर सेंसरी ऑर्गन, आईज से इम्पल्स जा रही, कहाँ जा रही? ऑक्सीपिटल लोब को। लेकिन ऑक्सीपिटल लोब वो इम्पल्स मतलब क्या बोलेंगे उसे, रिसीव नहीं कर रहा, रिसीव करने के लिए असमर्थ है, क्योंकि ऑक्सीपिटल लोब का कुछ जो पार्ट है जो आइज से इम्पल्स रिसीव करता है वो क्या हो गया है, डैमेज हो गया है। तो फिर इम्पल्स रिसीव नहीं होंगे तो ऑक्सीपिटल लोब मोटर इम्पल्स थोड़ी देंगे हमें दिखता है, इमेज फॉर्म होती है, इमेज ऐसी थोड़ी फॉर्म होती है, उसके लिए भी मेमोरी की ज़रूरत होती है। मेमोरी के बिना इमेज थोड़ी फॉर्म होगी। जो चीज़ हमने देखी ही नहीं कभी उसको थोड़ी ना हम पहचानेंगे कि ये है करके, है ना। जैसे मैंने अनुज को देखा तो अनुज आएगा तो मैं पहचान लूँगी कि ये अनुज है। क्या मतलब ये यहाँ पर फिजिक्स भी है। जैसे ये जो लाइट वेव्स है, लाइट रेज, सॉरी वेव्स नहीं, जो रेज है, ये रेज इस ऑब्जेक्ट पर गिर के मेरे आँखों के अंदर जा रहे, रेटिना पे जा रहे, तो ये फिजिक्स है। लेकिन फिर इसको मैंने पहचाना, समझ में आया ना। ये जो इसको आइडेंटिफाई किया मैंने, इमेज को आइडेंटिफाई करना मतलब किसका काम है? ये मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ है। समझ में आया बेटा? तो ये जो सेंस ऑफ विजन है, मैं देखूंगी अनुज को लेकिन मुझे दिखेगा नहीं कुछ अनुज है करके। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर इमेज नहीं फॉर्म हो रही रेटिना में। क्यों? क्योंकि अगर ये ऑक्सीपिटल लोब डैमेज हुआ तो फिर ऑक्सीपिटल लोब को डैमेज मत होने देना, है ना। ऑक्सीपिटल लोब का फंक्शन क्या है? सेंस ऑफ विजन। हमें ऑक्सीपिटल, ये हमारी आँखें हैं, हमें दिखता है ऑक्सीपिटल लोब की वजह से। एनी डिफ़िकल्टी? नेक्स्ट है, यहाँ चले आएंगे टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में सेंसरी एरिया है। टेम्पोरल लोब में देखिए कौन से एरिया है। ऑडिटरी एरिया टेम्पोरल लोब में, ओके। ऑडिटरी एरिया, टेस्ट एरिया, स्मेल एरिया। ऑडिटरी एरिया से हियरिंग, सुनाई आता है हमें। टेस्ट एरिया से हमें टेस्ट आएगा। स्मेल एरिया से हमें स्मेल आएगा। स्मेल एरिया मतलब ऑल्फैक्टरी एरिया। स्मेल एरिया मतलब क्या बोला मैंने? ऑल्फैक्टरी एरिया, है ना। इसके साथ साथ ये टेम्पोरल लोब में कुछ स्पीच एंड इमोशन के साथ भी ये स्पीच एंड इमोशन ये भी कंट्रोल करता है। अभी देखिए, अभी हमने पढ़ा है ऑल्फैक्टरी लोब। मैंने ये भी बताया था कि ऑल्फैक्टरी लोब इज कंसर्न विथ सेंस ऑफ स्मेल, और ये भी बताया था कि ऑल्फैक्टरी लोब का जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक या फिर ऑल्फैक्टरी पेडंकल है वो कहाँ मर्ज हुआ है? टेम्पोरल लोब ऑफ सेरेब्रम, बताया था ना, क्योंकि टेम्पोरल लोब में ही है ऑडिटरी एरिया, सुनाई आता हमें। टेम्पोरल लोब हमारे सुनने का केंद्र, हियरिंग का। स्मेल एरिया, हमें स्मेल आता है तो स्मेल एरिया है, तो स्मेल एरिया मतलब ऑल्फैक्टरी एरिया। स्मेल एरिया मतलब क्या हो गया? ऑल्फैक्टरी एरिया। कहाँ है? टेम्पोरल लोब में। और टेस्ट एरिया भी कहाँ है? ऑल्फैक्टरी लोब में। बेटा यहाँ पर एक एरिया होता है, यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ये एरिया है, देखिए यहाँ पर पूरा टेम्पोरल लोब आ गया, पैरेटल लोब आ गया, ऑक्सीपिटल। यहाँ की जो बाउंड्रीज है, बाउंड्री पे जो एरिया है ये है वर्निकेज एरिया।
जर्मन साइंटिस्ट है, वर्निकेज एरिया है। कौन सा एरिया है ये? वर्निकेज। ये साइंटिस्ट के नाम है, ये ब्रोकाज एरिया है। ये कौन सा एरिया है? देखिए मैंने इसको अभी ये कर, ब्रोकाज एरिया, ये ब्रोकाज एरिया, ये वर्निकेज एरिया। वर्निकेज एरिया जो है ये एरिया, ये स्पीच के साथ कंसर्न करता है। किसके साथ कंसर्न करता है? ये स्पीच के साथ। ये वर्निकेज एरिया, समझ में आया ना? सो वर्निकेज एरिया ये इंटेलिजेंस का सेंटर है। कौन सा सेंटर है ये? हाँ, इंटेलिजेंस सेंटर। ये है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस सेंटर है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग स्पोकन एंड written वर्ड्स। किसी किसी को बहुत जल्दी समझ में आते, किसी किसी को समझ में ही नहीं आते। क्या बोल रही मैडम, है ना? क्या लिखा के दे रहे हैं हम? मैडम अलग ही बोलती, लिखते हम अलग। क्यों? समझ में आ गया ना इसका रीज़न? हाँ, ये जो एरिया है वर्निकेज एरिया, बेटा ये साइंटिस्ट का नाम है। ये ब्रोकाज भी क्या है? साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने ये एरिया को आइडेंटिफाई किया सबसे पहले। सो इसके लिए इनके नाम से ये एरिया जाने जाते हैं। जो ढूंढेगा उसी का नाम देंगे या फिर अपने नाम दे देंगे उसको? नहीं ना। ये वर्निकेज एरिया है, ये इंटेलिजेंस सेंटर है हमारे ब्रेन का, है कहा। इसकी देखिए पूरे तीनों भी लोब्स को, तीनों भी लोब में थोड़ा थोड़ा पोर्शन है, लेकिन ज़्यादा पोर्शन कहाँ दिख रहा है हमें? इसका टेम्पोरल लोब में, है ना। ये वर्निकेज एरिया इंटेलिजेंस सेंटर है। ये वर्निकेज एरिया हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स। जो भी सामने वाला बोल रहा है उसको वो वर्ड्स को समझना, या फिर जो भी उस वर्ड्स को समझना, या फिर जो रिटन वर्ड्स है हम पढ़ते हैं ना, पढ़ने के बाद उस वर्ड्स का मीनिंग समझना, ये सब काम कौन करता है? वर्निकेज एरिया। एनी डिफ़िकल्टी? इसके बाद एक बेसल न्यूक्लिया है या फिर एक बेसल गैंग्लियन। ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट रहेगा। ये जो बेस होता है सेरेब्रम का जो बेस होता है, सेरेब्रम के बेस पे एक सेरेब्रम का जो बेस है, सेरेब्रम का बेस, समझ में आया ना? बेस पे क्या होता है? तो बेस पे होता है बेसल न्यूक्लियाई, या फिर इसे क्या बोलेंगे? अभी डिस्कस भी किया था हमने, बेसल गैंग्लियन। सेरेब्रम के बेस पे ये जो बेसल न्यूक्लिया है या फिर बेसल गैंग्लियन है, ये है क्या? तो देखिए ये सेरेब्रम है, पहले बता दिया मैंने, दिस इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। भौतिक हाँ, ये जो कॉर्टेक्स है, दिस इज कॉर्टेक्स, ये मेडुला है। ये क्या है? मेडुला। तो ये बेस जो है सेरेब्रम का, ये जो बेस है सेरेब्रम का, यहाँ पर एक देखिए क्या दिख रहा हमें यहाँ पर? ग्रे मैटर। क्या दिख रहा हमें यहाँ पर? यहाँ पर हमें दिख रहा ग्रे मैटर। ग्रे मैटर मतलब यहाँ पर हमें दिख रहा ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ सेरेब्रम विच इज सराउंडेड बाय वाइट मैटर। इसे बोलेंगे बेसल न्यूक्लिया या फिर बेसल गैंग्लियन। इसका नाम है कार्पस स्ट्राइटम। क्या नाम है उसका? कार्पस स्ट्राइटम। याद रखना, दिस इज कार्पस स्ट्राइटम। इसका फंक्शन है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जो फंक्शंस है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शंस को एग्जीक्यूट्स करता है। क्या करता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शंस को एग्जीक्यूट्स करता है। समझ में आया ना? ये कॉर्टेक्स यहाँ है, समझ में आया ना? और ये जो यहाँ पर सेल बॉडीज़ है, लेकिन कुछ सेल बॉडीज़ इस वाइट मैटर में भी प्रेजेंट है,
that is corpus striatum, that is a group of cell bodies surrounded by white matter, that is a gray matter surrounded by white matter. It is present at the base of cerebrum, hence it is called basal nuclei or basal ganglion, but its name is corpus striatum. What is the function of corpus striatum? Corpus striatum executes functions of cerebral cortex, cerebral cortex के functions को execute करना. For example slow writing, fast typing, etc. etc. यहाँ पर हमने complete कर दिया functions of cerebral. Cerebral cortex is also concerned with higher intellectual activities. It controls higher intellectual activities like willpower, judgment, intelligence, memory, self-control, etc. सो ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ये हायर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है, जैसे विल पावर है, जजमेंट है, इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, सेल्फ कंट्रोल है, मेमोरी है, एट्सेट्रा.